सोचिए, जब एक पूरा वंश नष्ट हो चुका हो और सिर्फ एक जीवन बचा हो, जब उस जीवन में जन्म से पहले ही मृत्यु का साया मंडरा रहा हो, तब वो जीवन क्या करेगा? क्या वो डर जाएगा या वो अपने नाम को सार्थक करेगा? ये कथा है राजा परीक्षित की, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र और जन्मेजय के पिता। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे कुरु वंश में जीवन की एक ही लौ शेष थी, उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित। परंतु तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर नामक भयानक अस्त्र चला दिया, जो उस अजन्मे बच्चे को भी नष्ट कर सकता था। परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से परीक्षित को मृत्यु के मुख से खींचकर वापस जीवन में ला खड़ा किया। इसीलिए तो उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो गर्भ में ही परीक्षित किए गए थे, मृत्यु और जीवन की कठिन परीक्षा से। युधिष्ठिर और पांडव जब संन्यास लेने को तैयार हुए तो उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और तब एक नया युग शुरू हुआ, कलयुग का प्रारंभ। राजा परीक्षित न्यायप्रिय थे, धर्म के रक्षक थे। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश की चेष्टा कर रहा है। वे ढूंढने निकल पड़े और मार्ग में देखा एक बैल जिसकी केवल एक टांग बची थी, एक गाय जो अश्रुपूरित नेत्रों से कांप रही थी और एक राजवेशधारी पुरुष जो उन दोनों को निर्दयता से पीट रहा था। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? बैल बोला, मैं धर्म हूं। गाय बोली, मैं पृथ्वी हूं। और वो व्यक्ति बोला, मैं कलयुग हूं। कलयुग ने धर्म के सत्य, दया और तप की 3 टांगे पहले ही काट दी थीं। अब वो दान रूपी अंतिम स्तंभ को भी गिरा देना चाहता था। राजा ने तलवार खींच ली, कलयुग का वध निश्चित था। लेकिन कलयुग ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मुझे जीने का एक स्थान दो। राजा ने उसे 5 स्थान दिए, जुआ, शराब, हिंसा, काम और सोना। और कलयुग ने वचन दिया कि इसके अतिरिक्त कहीं निवास नहीं करेगा। लेकिन यही स्वर्ण परीक्षित के लिए विनाश का कारण बना। एक दिन आखेट पर यानी शिकार पर निकले राजा थक कर एक आश्रम पहुंचे। वहां एक ऋषि शमीक ध्यान मग्न थे। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर हिरन का पता पूछा, पर ऋषि मौन थे। कलयुग सिर पर सवार था। राजा को अपमान का आभास हुआ। क्रोध में आकर पास पड़े एक मृत सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी जब लौटे और यह दृश्य देखा तो उन्होंने आवेश में आकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नामक नाग डसकर मृत्यु देगा। ऋषि को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिष्य से राजा को चेतावनी भेजी। परीक्षित को अब सब स्पष्ट था, यह एक कलयुग की चाल थी और अब मृत्यु निश्चित थी। उन्होंने अपना सिंहासन पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा किनारे जाकर शांति से अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज परीक्षित को जब ऋषि श्रृंगी के श्राप का समाचार मिला तो उन्होंने ना कोई क्रोध किया ना कोई प्रतिकार, बल्कि गंगा के किनारे कुश का आसन बिछाकर बैठ गए, मृत्यु की प्रतीक्षा करने नहीं, मोक्ष की तैयारी करने। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अब राज्य की चिंता मत करना, मेरे पास समय नहीं, पर एक अवसर जरूर है कि मैं अपने अंतिम क्षणों में परम सत्य को जान सकूं। समाचार फैलते ही ऋषि मुनियों की भीड़ लग गई। उसी समय दूर हिमालय की कंदराओं से एक दिव्य बाल तपस्वी चला आ रहा था। वो था श्री सुखदेव। वही सुखदेव जो 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे, क्योंकि उन्हें संसार के मोह से भय था, और जब जन्म लिया तो बिना किसी से बोले सीधे वन की ओर निकल पड़े। कभी किसी गुरु को नहीं माना, कभी किसी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, क्योंकि आत्मा के भीतर से ज्ञान स्वयं फूट पड़ा था। जब राजा परीक्षित ने उन्हें देखा तो वे तुरंत उठकर झुके, कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, मुझे बताइए कि मृत्यु से पहले क्या सुनना चाहिए। सुखदेव मुस्कुराए
बोले कि राजन सुनो, श्रीमद् भागवत ये वो कथा है जो मृत्यु से नहीं डराती बल्कि आत्मा को मुक्त कर देती है। और गंगा के शांत तट पर शुरू हुई वो दिव्य कथा जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं थीं। सुनिए भागवत की उस अमृतवाणी को जो ना मृत्यु से डराती है ना जीवन से भागने देती है, बल्कि दोनों को एक साथ जीना सिखा देती है। हे सज्जनों, ये कथा नहीं है, ये परम पुरुष श्री हरि की स्वयं गाथा है। राजा परीक्षित को 7 दिन का जीवन शेष था और उन्होंने क्या पूछा, अब मैं क्या करूं जो इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे फिर इस संसार में ना आना पड़े। यह प्रश्न उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि क्या हम भी ऐसा कुछ करें कि यह जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। तो ध्यान दो, यह कथा तुम्हारे लिए है। एक बार एक युवक आया एक ऋषि के पास, चेहरे पर चिंता, मन में बेचैनी। बोला, गुरुदेव, मैंने भागवत पढ़ी, कथा सुनी, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया, क्या कमी है मुझ में। ऋषि मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, केवल एक काम दिया। बोले, बेटा, इस घड़े को नदी से भर कर लाओ, पर एक शर्त है, घड़ा पानी से भर जाए पर एक भी बूंद छलके नहीं। युवक गया ध्यान से, संतुलन से, लेकिन नदी लहराती थी, घड़ा डोलता था, थोड़ी सी झलक ही जाती थी। वापस आया, हारा हुआ। ऋषि ने फिर कहा, फिर से जाओ, इस बार थोड़ा और ध्यान, थोड़ा और प्रेम। 3 बार, 4 बार, 5वीं बार घड़ा भर गया बिना छलके। ऋषि बोले, बस बेटा, भागवत भी ऐसे ही है। हर कथा तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ भरती है, पर जब मन की चंचलता कम होती है तो फिर ज्ञान झलकता नहीं, संचित होता है, और जब संचित होता है तो वही बनता है वैराग्य, भक्ति और शांति। श्याम कथा के सभी श्रोताओं से प्रार्थना है कि कथा सुनो, लेकिन ध्यान से, जैसे नदी से अमृत उठाना हो, क्योंकि भागवत केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा को भर देने वाला जल है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस जीवन में यदि कोई एक चीज मृत्यु को अमृत बना सकती है तो वो है भगवान का नाम, लीला और स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, यही मार्ग है। उदाहरण, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। प्यास लगी तो पेड़ के नीचे बैठा। एक ऋषि भागवत कथा सुना रहे थे। हरि नाम का श्रवण हुआ। शिकारी वहीं बैठ गया और वहीं से उसका मोक्ष शुरू हुआ। नाम सुन लिया और दिशा बदल गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कुछ नहीं था, न जल, न वायु, न भूमि, न दिशाएं, तब थे केवल पर ब्रह्म श्री हरि। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर बैठे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया? और भगवान ने प्रेरणा दी, ध्यान करो, भीतर जाओ, उत्तर वहीं मिलेगा। यही संदेश हमारे लिए है। जो बाहर खोजेगा वो भ्रम में रहेगा, जो भीतर झांकेगा वही भ्रम को पाएगा। हे राजन, संसार केवल मिट्टी पानी नहीं है, ये एक माया है जिसमें 3 गुण हैं। सत्व यानी ज्ञान, शांति, रज यानी इच्छा, लालच, तम यानी आलस्य, मोह, और यही 3 गुण आत्मा को बांधते हैं। जैसे एक हिरण को मृगनयनी की आंखें, उसकी चाल, उसकी गंध सब अपनी ओर खींचते हैं। वो भूल जाता है कि जंगल में शेर भी है। वैसे ही हम संसार के रस में फंसकर अपना स्वरूप भूल जाते हैं। राजन, मृत्यु निश्चित है, परंतु वो तुम्हारा अंत होगी या आरंभ, ये इस पर निर्भर है कि तुम उस क्षण में किसका स्मरण कर रहे हो। अंत समय में जो श्री हरि का नाम ले
वह फिर जन्म नहीं लेता। अजामिल ने अंतिम क्षण में नारायण कहा अपने पुत्र को बुलाने के लिए, परंतु वो उच्चारण ही उसे विष्णु दूतों की शरण में ले गया। नाम जब उद्देश्य से हो या आदत से, दोनों से मोक्ष संभव है। शुकदेव जी कहते हैं, यदि समय कम है, शक्ति कम है, तो केवल भगवान की कथा सुनो, क्योंकि कथा वो दीपक है जो अंधकार से नहीं डरता बल्कि उसे हरता है। उदाहरण के लिए यह कथा है कि एक बुजुर्ग मां जो पढ़ नहीं सकती थी, हर रोज मंदिर जाती, कथा सुनती, कभी पूजा नहीं की, उपवास नहीं रखा, पर जब मरी तो हंसते हुए मरी। क्यों? क्योंकि उसके मन में राम कथा बस चुकी थी। शुकदेव जी बोले, हे राजन, यह कथा सिर्फ मृत्यु से नहीं बचाती, ये मृत्यु को भुला देती है। जो इस कथा को सुनता है वो पापों से मुक्त होता है, जो इसे कहता है वो स्वयं तीर्थ हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। साथियों, केवल कान से मत सुनो, मन से सुनो, आत्मा से सुनो और इस कथा को भीतर उतार लो। अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ भागवत कथा सुनिए। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो भी कथा सुनिए, क्योंकि सुनते सुनते श्रद्धा भी आ जाएगी और भगवान भी। हे सज्जनों, मृत्यु को मत रोको, उसे प्रभु के द्वार का रास्ता बना लो, क्योंकि कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो शुरुआत है उस प्रेम की जो प्रहलाद की भक्ति में जलता है, जो नारद की वाणी में बहता है, जो हरिश्चंद्र के त्याग में चमकता है और अंत में उस श्याम की मुस्कान में मिल जाता है। तो आइए जुड़िए श्याम कथा से, जहां हर कथा मन को छूती है, हर प्रसंग आत्मा को जगा देता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन के हर जन्म को भागवत कथा से पावन बनाइए। जय श्री हरि, जय भागवत कथा, जय श्याम।